नमस्कार भाई दोस्तों, आज एक जरूरी मैसेज आ गया था, इसलिए शाम को वीडियो बनाकर शाम को इसको अपलोड करना पड़ रहा है। अमिताभ बच्चन को जानते हो ना? शायद ही देश में कोई ऐसा बच्चा होगा जो अमिताभ बच्चन को ना जानता। वो जो अपने आप को फिल्म स्टार बोलता, जिसको सदी का महानायक घोषित किया गया था। वो सुपरस्टार कैसे बना था? कांग्रेस की मेहरबानी से, क्योंकि उसने कांग्रेस की चाटुकारिता में सारी लिमिटें क्रॉस कर दी थी। आपको याद है जब दरबार साहिब के ऊपर अटैक हुआ था, तभी अमिताभ बच्चन ने क्या कहा था? जब एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। बोला था ना? भूलिया तो नहीं होगा कोई? शायद ही कोई सिख ऐसा होगा, नए पंजीरी को तो हम कह नहीं सकते, नए बच्चों को तो शायद पता नहीं होगा कि ये किस टाइप का बंदा है, लेकिन जो पुराने हैं ना, पुरानों को पता है कि ये कितना बड़ा चाटुकार बंदा है। वही अमिताभ बच्चन आज चाटुकारिता कर रहा है। किसकी? प्रधानमंत्री मोदी की। और चाटुकारिता में सारी हदें पार कर रहा है, सारी हदें। जैसे उसने कांग्रेस के टाइम पे सारी हदें पार की थी ना, दरबार साहिब के हमले को भी उसने बताया था कि ठीक हुआ है, ठीक बोला था उसने। अगर ना किसी को याद हो ना तो याद हम दिला देंगे। उसने बोला था ठीक हुआ जो भी किया गया है। इंदिरा गांधी के हत्याकांड के बाद उसने बोला था कि दरबार साहिब पर जो अटैक हुआ था वो ठीक हुआ। और जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी तो इसने बोला था बड़ा पेड़ गिरता तो धरती हिलती, क्योंकि दिल्ली के अंदर सिखों के साथ बहुत बड़ा घाण हुआ था। शायद कोई भूल गया होगा, लेकिन हम नहीं भूले हैं, हमारे को याद है सब कुछ। लोगों के गलों में टायर डाल डाल के जिंदा जलाया गया था, जिंदा। माँ को बच्चे के साथ जला दिया। मतलब इतनी तशद्दुद हुई थी सिखों के साथ कि पूछो मत। अगर किसी और कम्युनिटी के साथ होती ना तो शायद वो कम्युनिटी खत्म हो जाती। इंडिया से तो खत्म हो जाती, दूसरे देशों का हमारे को पता नहीं, इंडिया से बिल्कुल खत्म हो जाती। लेकिन पता नहीं ये सिख किस मिट्टी के बने हुए हैं, फिर उभर के सामने आ जाते हैं, फिर टकराने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो है अमिताभ बच्चन भाई, आज फिर चाटुकारिता की सारी हदें पार कर गया। क्या कहा अमिताभ बच्चन है? इसको बोलो चाटुकार, सदी का सबसे बड़ा चाटुकार। हम बोल रहे हैं, शब्द हम दे रहे हैं इसको। इससे बड़ा चाटुकार हमने कोई नहीं देखा। इसने सारी हदें पर, ये अपनी बीवी से बात करता है नहीं करता? जया बच्चन ये है ना इसकी औरत का नाम है, उससे बात करता है नहीं करता? इसकी औरत तो मोदी की खिलाफत करती है, और ये मोदी की चाटुकारिता हम सारी हदें पार कर रहा है। कमाल हो गया यार। आपको पता है हमने पहले वीडियो बनाया था जो बिल गेट्स का इंटरव्यू ले रहे थे मोदी साहब है, प्रधानमंत्री साहब बिल गेट्स का इंटरव्यू ले रहे थे ना, उस इंटरव्यू को शेयर कर रहा है अपनी पोस्ट के ऊपर। शेयर करके लिख रहा है आपकी भाषा सार्वभौमिक है, मतलब आपकी भाषा इस भूमि पर सबसे बड़ी है। ये ढक्कन है या ये क्या है? चिलगोजे हैं, आते कहां से ये बताओ? और इनको लोग अपना आइकॉनिक मान लेते हैं। भाई देखो इसने ये रोल कर दिया, चिलगोजे हैं ये, इससे ज्यादा कुछ नहीं है हमारी नजर में। है सिर्फ चिलगोजे, ये चिलगोजे से ज्यादा इनकी औकात नहीं है। और चिंटू मिंटू इनको बस लग जाते हैं करने में, पता नहीं क्या है। इसको ज्यादा फिल्में क्यों मिलती थी? क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस की सरकार थी, उसका सबसे बड़ा चाटुकार था ये। अब बुढ़ापे में इसको क्यों फिल्में मिलती है? ये बीजेपी की चाटुकारिता शुरू कर दी इसने। ये बीजेपी ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता? बीजेपी को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेता ये बताओ? बीजेपी ज्वाइन कर ले ताकि लोगों को पता लग जाए, हाँ भाई सबको सामने आ जाए, ये बस खुल के बीजेपी में आ गया है। आ गया खुल के बीजेपी में। टंगना पंगना ने भी तो कर ली बीजेपी ज्वाइन है। ये टंगना जैसा ठठेरा ये है, और इस ठठेरे की औकात क्या है? पैसों के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। आज बता रहे हैं आपको, किसी भी हद तक गिर सकते हैं ये लोग। नहीं तो सबको पता था इसने अपने लड़के की शादी जिसके साथ की थी, कोई भी थी, ऐश्वर्या थी क्या थी, उसका बैकग्राउंड क्या था, उसका हालिया ग्राउंड क्या है, सबको पता था। सलमान खान को भूल गया क्या? ये बच्चन टच्चन जो भी है, सलमान खान को भूल गया क्या? सलमान खान ने क्या किया था? तेरी बहू है ना आज के समय पे ऐश्वर्या, सरेआम खुलेआम थप्पड़ मारता था उसको। तेरी जुबान खुली क्या? खुली क्या तेरी जुबान? आज तेरी जुबान खुल गई कि भाई मोदी जैसा प्रधानमंत्री कोई नहीं है। अरे हद है यार इनकी चाटुकारिता की। और हद से ज्यादा हम उनको मानते हैं जो इनको फॉलो करते हैं। ऐसे लोगों को लोग फॉलो करते हैं। भाई सदी का माना है, क्या का माना है? कहो क्या कहा? चढ़ाया कांग्रेस ने, बनाया कांग्रेस ने। भाई तूने कांग्रेस पे तो ज्वाइन की थी, चुनाव भी लड़े थे, अब बीजेपी ज्वाइन कर ले, चुनाव लड़ ले, ताकि लोग तेरे को तेरी औकात दिखा दें। और हम तो ये करें, तू पंजाब में आके चुनाव लड़े। एक बार तूने जो पंजाब के लिए सिखों के लिए बोलिया हुआ ना, एक बार पंजाब में आके चुनाव लड़ ले, ताकि तेरे को तेरी औकात दिखा दें। ये औकात दिखा देते 1 मिनट में, 1 मिनट में। अगर इनको ये पता होता ना कि सनी देओल ऐसा है, सनी देओल का पूरा बैकग्राउंड पता होता है इनको कि भाई वो तो काशीनाथ का पट्टा गले में बांध के आया हुआ है, तो शायद ही वोट डालते उसको सिख, शायद ही। लेकिन तू तो खुल के आता हर बार, तू तो दरबार साहिब के अटैक को भी ठीक बताता है,
जो 90 में दिल्ली के अंदर सिखों के साथ कांड हुआ उसको भी ठीक बताता है। अब तू बता रहा है मोदी जैसा प्रधानमंत्री इस धरती पे कोई नहीं है। कमाल ही हो गया, बिल्कुल ही आंखें बंद होगी सबकी। और चिंटू मिंटू उसको शेयर कर रहे हैं दबा के, ये लो हमारा एक और चिलगोजा आ गया सबके सामने। सच में यार इनकी औकात 2 कौड़ी की है, 2 कौड़ी की औकात है। ये पैसे के लिए अपने बीवी बच्चा सबको बेच सकते हैं, बिल्कुल बेच सकते हैं। जमीर नाम की चीज इनके पास है ही नहीं। ठीक कहा था संतों ने, शरीर का मरना मौत नहीं, जमीर का मरना मौत। मरे हुए जमीर के लोगों को लोग अपना आइकॉन मानते हैं। बताओ कमाल, इससे बड़ा कमाल और आप कहां देखोगे। ये मरे हुए जमीर के लोग इनको अपना आइकॉन मान रहे हो आप। आइकॉन पता है कौन होता है? आइकॉन होता है जो दलजीत दोसांझ था, सिद्धू मूसेवाला है, सिद्धू मूसेवाला था। आइकॉन ऐसे लोग होने चाहिए। दलजीत दोसांझ है, खुल के सामने आए किसानों की सपोर्ट के अंदर। बब्बू मान है, खुल के सामने आया, खुल के बिल्कुल टकराना है भाई सत्ता से। ऐसे लोगों को अपना आइकॉन बनाओ, ना कि ऐसे चाटुकारों को अपना आइकॉन बनाओ। कांग्रेस की सरकार है तो कांग्रेस की चाटू करता शुरू, बीजेपी की सरकार बीजेपी की चाटू करता शुरू। हद ही होगी यार बिल्कुल। और लोग इनको अपना आइकॉन बना रहे हैं। इस मुद्दे पर आप लोगों की क्या राय है भाई? ये जो भी है बच्चन टच्चन जो भी है, ऐसे लोग। एक वो सुनील दत्त था, संजय दत्त का बाप है सुनील दत्त था, याद होगा। बॉम्बे से लेके दरबार साहिब तक यात्रा निकाल दी थी पैदल सिक्कों के हक में। एक तो वो हीरो था और एक ये जीरो है जिसको तुम सदी का महानायक कह रहे हो। मनु कह रहा है उसने ABCD भी नहीं आती, ये चढ़ाया गया बस। क्योंकि है ना भांड मंडिया के दलाल बैठे हो, चढ़ा देते हैं, जिसको चढ़ाते हैं वही चढ़ जाता है, वही आइकॉन हो जाता आप लोगों का। कमाल ही हो गया यार, इससे बड़ा कमाल हम कहीं देख ही नहीं सकते। ऐसे लोगों को अपना आइकॉन बना लिया। और इससे ज्यादा गिरावट की हद कहां पे आएगी ये बताओ? आ सकती इससे ज्यादा गिरावट की हद? आपकी भाषा सार्वभौमिक है। अगर टेलीप्रॉम्प्टर ना हो ना तो ABCD ना पढ़ सकता है बंदा। ABCD अनपढ़ पटवारी बस्ता भारी सो इसको। कदे कह दे मैं चौकीदार हूं, कदे कह मैं गरीब का बेटा हूं, घूम है 5-5 हजार करोड़ के जहाज जामियो। ये कौन से गरीब का बेटा भाई? ऐसे तो फिर सब गरीब के बेटे बन जाओ, 5-5 हजार करोड़ के जहाज जाम घूमो। एक टाइम का खाना कई लाख का, सूट पहनना वो कई लाख का। ये कौन से गरीब का बेटा है? फिर तो सभी गरीब के बेटे बन जाओ भाई। वाहेगुरु काल पुरुष करे सब गरीब के बेटे बन जा। ऐसे गरीब के बेटे जो 2.5-3 लाख का सूट पहने, 10-10, 20 लाख की घड़ी पहने, 3-4 लाख का पेन जेब में हो, ऐसे गरीब के बेटे तो सब बनने चाहिए ना, सभी बन जाओ। आप लोगों की क्या राय है भाई बच्चन टच्चन के बारे में? मेरी नजर में ये है 1 नंबर का चिलगोजा मेरी नजर में। तो भाई आप हम अपना नजरिया बिल्कुल रखेंगे, हमारी नजर में सबसे बड़ा चिलगोजा है ये। चाटुकार भांड, इससे बड़ा भांड हमने कहीं नहीं देखा। भांडगरी की हदें पार कर दी इसने, हदें पार। कमाल है यार, ऐसे लोगों का अपना आइकॉन कैसे बना लेते हो, हमारी तो समझ में नहीं आया। आप लोग भाई कमेंट में अपनी राय रखना कि भांड के बारे में आपकी क्या राय है। इसकी नजर में दुनिया में प्रधानमंत्री मोदी से बड़ा कोई है ही नहीं। कमाल हो गया, 1 महीना पहले का इंटरव्यू लाइव चला उसको शेयर कर रहा है। अबे तो चेक कम से कम देख तो ले, ये इंटरव्यू कब का है? लोगों का मतलब लोगों की मानसिकता पे ऐसा असर डाल दिया। आप लोग कमेंट में भी अपनी राय रखना और खुल के राय रखना ये टच्चन पच्चन के बारे में, अपनी खुल के राय रखना। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।